नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित शर्मा और स्वागत है आपका अपने ही चैनल बारबरिक कोचिंग में। आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो हिमाचल प्रदेश के डैम्स, जो हिमाचल प्रदेश की यानी कृत्रिम झीलें आप कह सकते हैं या मैन मेड लेक्स आप कह सकते हैं, उस टॉपिक के ऊपर है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों सबसे पहले डैम की, जिसका नाम है गोविंद सागर या भाखड़ा नंगल डैम। चलिए, गोविंद सागर बांध। सबसे पहली बात हमें ये जानने के लिए ज़रूरी है कि ये जो गोविंद सागर बांध है, इसका नाम गोविंद सागर ही क्यों पड़ा, है ना। देखो, जो सिखों के 10 गुरु रहे, तो जो 10वें गुरु थे उनका नाम था दोस्तों गुरु गोविंद सिंह। तो जो सिखों के 10वें गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह, उनके नाम पर जो है गोविंद सागर जो है नाम पड़ता है। अब गोविंद सागर ही नाम क्यों पड़ा? क्योंकि दोस्तों गुरु गोविंद सिंह और जो आपके औरंगजेब थे उनके बीच में दोस्तों इस लेक के समीप युद्ध लड़ा करते थे, वो लड़ाई किया करते थे। इस कारण से इस लेक का जो नाम पड़ा वो गुरु गोविंद सिंह पड़ा। नहीं पूछा जाएगा सवाल, लेकिन आपका इंटरेस्ट बनाने के लिए चीज बतानी पड़ती है। तो गुरु गोविंद सिंह गुरु गोविंद सिंह जी और औरंगजेब जब आपस में लड़ाई करते थे तो वो गोरिल्ला युद्ध करते थे। आपने शायद साउथ की एक आधी मूवी में गोरिल्ला युद्ध देखा होगा, जो छिपकर वार किया जाता है अंधेरे में, है ना। इस तरह का गोरिल्ला वॉर या गोरिल्ला युद्ध होता है। बात करते हैं जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से सवाल बनेगा। देखिए, ये जो गोविंद सागर बांध है या जिसको हम भाखड़ा बांध कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, भाखड़ा बांध। अब मैं आपको एक चीज अच्छे से समझाता हूं, देखो, है ना, चीज को लिंक करते हैं। देखो, जिस समय हिमाचल प्रदेश का गठन होता है 15 अप्रैल 1948 को, 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश को फॉर्मेशन की जाती है, तो 4 जिले जोड़े जाते हैं। एक जोड़ा जाता है चंबा, एक जोड़ा जाता है मंडी, एक जोड़ा जाता है महासू और एक जोड़ा जाता है सिरमौर। ठीक है, जो 5वां जिला जुड़ करके आता है, जो 5वां जिला जुड़ता है उस जिले का नाम था दोस्तों बिलासपुर। जो 5वां जिला जुड़ता है वो जिला कौन सा था? वो था बिलासपुर। जब बिलासपुर में हिमाचल प्रदेश जुड़ता है दोस्तों, तो उससे पहले बिलासपुर क्या थी? एक स्टेट थी। बिलासपुर हिमाचल में जुड़ने से पहले ये खुद में ही एक क्या थी? स्टेट थी। बिलासपुर जब हिमाचल प्रदेश में जुड़ता है, वो जुड़ता है 1 जुलाई 1954 को। अब देखो, ऐसा क्यों हुआ कि बिलासपुर अपने आप में एक स्टेट क्यों थी? जो बिलासपुर के अंतिम राजा थे उनका नाम था दोस्तों आनंद चंद। बिलासपुर के जो अंतिम राजा थे उनका नाम था आनंद चंद। ये आनंद चंद ये चाहते थे कि देखो, जैसे जम्मू के राजा हरि सिंह थे, है ना, वो ये चाहते थे कि जम्मू कश्मीर को एक अलग देश का दर्जा दिया जाए। उसी तरह से आनंद चंद भी नहीं चाहते थे कि बिलासपुर को भारत में विलय कराया जाए या हिमाचल में विलय कराया जाए। तो इसके लिए उनकी बात रखने के लिए दोस्तों क्या किया गया कि बिलासपुर को एक अलग स्टेट बना दिया गया। वो हिमाचल प्रदेश में इसको नहीं जोड़ना चाहते थे, वो एक अलग राज्य बनाना चाहते थे, लेकिन उनको कुछ समय के लिए अलग रखा। वो क्यों रखा, अब देखते हैं। ये भाखड़ा बांध से संबंधित है। जो भाखड़ा बांध का काम करना शुरू हुआ दोस्तों, वो हुआ 1948 में। ठीक है, अब भारत देश जो आजाद हुआ है वो हुआ 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, तो उन्होंने 3 ऑप्शंस हर राजा के सामने रखी थी। ऑप्शन नंबर 1 उनके सामने ये थी कि इस तरह का एक फॉर्म होता था, यहाँ पे राजा को अपने साइन करने के लिए रहते थे। तो यहाँ पे होता था कि वो इंडिया में विलय करना चाहते हैं। एक फॉर्म होता था, इसमें वो पाकिस्तान लिखते थे कि यहाँ पे पाकिस्तान में वो विलय करना चाहते हैं। और एक ऑप्शन होती थी कि वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। तो यहाँ पर अब कुछ राजा ने यहाँ पर साइन किए, मोस्ट ऑफ द राजा ने यहाँ पर, और कुछ राजाओं ने पाकिस्तान में के उसमें साइन किए कि हम पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं। अब हुआ क्या कि अब दिखती सी बात है कि अगर किसी के पास ताकत है तो वो ताकत मेंटेन रहनी चाहती है, वो हर लोग चाहते हैं। देखो, अगर कोई नेता है तो दिखती सी बात है, अगर नेता का बेटा नेता नहीं बनेगा तो वो अपने पड़ोसी को तो नेता नहीं बनाएगा ना। अब कोई भी क्रिकेटर है वो अपने बेटे को क्रिकेटर ही बनाएगा, क्योंकि उसके पास वो पावर है। तो इसमें गलत तो कुछ है नहीं। अब हम अगर पढ़े लिखे हैं तो हम भी अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि हम अपने बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे ना। तो जो पिताजी ने सीखा है वही वो आगे बताएंगे। तो क्या होता है कि
वे आगे आगे को राजा राजा बनते रहे, उनका बेटा उनका बेटा उनका बेटा। अब आखिरी में जो राजा बन गया अनंत चंद, अब था कि लोकतंत्र, अब लोगों का तंत्र चलना था। तो अब हुआ यहाँ पे ऐसा कि भाखड़ा बांध बनने वाला था और वो बनना था बिलासपुर में, और वहां के अंतिम राजा थे अनंत चंद। अगर वो अनंत चंद के साथ कुछ आनाकानी कर देते कि नहीं आपको हम हटा देते हैं, आपको हम हिमाचल प्रदेश में जोड़ देते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ, मैंने आपको लिखा है 15 अप्रैल 1948 को। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन होता है। अब 1 जुलाई 1954 को क्या होता है कि बिलासपुर को हिमाचल में जोड़ा जाता है। उसी समय क्यों जोड़ा गया दोस्तों, क्योंकि 1948 में काम शुरू हो गया था भाखड़ा बांध का। अगर आनंद चंद के साथ वो कुछ गड़बड़ी करते तो वो परमिशन नहीं देते बिलासपुर में बांध बनने के लिए। और जबकि जो बांध बन के तैयार हुआ है दोस्तों वो हुआ है 1963 में। स्टोरी समझ आई कि क्यों आनंद चंद को बिलासपुर को एक अलग स्टेट बनाया गया। देखो जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ 15 अप्रैल 1948 को ना, तो हिमाचल प्रदेश में 48 to 51 तक, 48 से 51 तक हिमाचल प्रदेश रहा दोस्तों चीफ कमीशन, मुख्य आयुक्त रहा, यानी चीफ कमिश्नर रखे जाते थे। जो पहले एनसी मेहता, फिर ईपी मून, फिर भगवंत साहब, उसी तरह से दोस्तों बिलासपुर में भी मुख्य आयुक्त रखे गए। तो जो पहले मुख्य आयुक्त बिलासपुर राज्य के थे वो थे आनंद चंद। तभी तो हम कहते हैं कि बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में कब जुड़ा। हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर 5वां जिला जुड़ा और वो खुद एक राज्य था। सवाल आ सकता है ऐसा कौन सा राज्य था जो एक राज्य में जुड़ा, तो वो था बिलासपुर, एक राज्य जो हिमाचल प्रदेश के एक राज्य में जुड़ा। राज्य तो हालांकि बाद में बना, लेकिन सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि उस समय जो भारत था 51 से 48 से 51 तक तो मुख्य आयुक्त था, लेकिन 51 के बाद जो था ग श्रेणी का राज्य था। 51 से 56 तक ग श्रेणी का राज्य था। तो उस समय बिलासपुर भी एक सी स्टेट थी, ग श्रेणी का ही राज्य था। ठीक है, चलिए अब बात, ये चीज़ तो मैंने आपको समझा दी, बाकी चीज़ें साथ साथ में क्लियर करते हैं। जो भाखड़ा बांध है या गोविंद सागर बांध है, ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है या ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील है, झील है। ठीक है, अब देखो यानी कहने का मतलब क्या है, जो गोविंद सागर बांध है इसका जो एरिया है वो 168 किलोमीटर स्क्वायर है। गोविंद सागर एक डैम है ना, उसका जो एरिया है वो है 168 किलोमीटर स्क्वायर। अब जो गोविंद सागर बांध है इसकी जो आधारशिला रखी गई थी वो रखी गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे न्यू टेंपल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया कहा था। क्या कहा था? न्यू टेंपल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया। तो आपको पूछा जा सकता है कि न्यू टेंपल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो जाना जाता है दोस्तों किसे? भाखड़ा बांध को जाना जाता है। अब बिलासपुर में ये जो भाखड़ा बांध है या जो गोविंद सागर बांध है, इसका जो एरिया है, एरिया हुआ दोस्तों अंदर से है ना 168। अगर इसकी लेंथ की बात करें, इसकी लंबाई यानी इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो है 88 किलोमीटर, यानी 88 किलोमीटर ये क्या है? लंबा है। जब दोस्तों देखो बिलासपुर में एक बहुत ही फेमस फेयर होता है जिस फेयर का नाम है नलवाड़ी मेला, और ये नलवाड़ी मेला जो है पशुओं के लिए बहुत फेमस है, जिसे 1889 में, ध्यान रखना है 1889 में डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा शुरू करवाया गया था। किसके द्वारा? डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा। कौन सा मेला? नलवाड़ी मेला, नलवाड़ी फेयर। तो ये जो नलवाड़ी मेला होता था ये एक मैदान में होता था जिस मैदान का नाम था सांढू का मैदान। सांढू का मैदान दोस्तों लिखते रहना है साथ साथ में, ठीक है। मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है तो मुझे पता है, लेकिन थोड़ा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सांढू के मैदान में जो था ये नलवाड़ी मेला होता था। तो जब ये नलवाड़ी मेला वहां पर लगता रहा, जब अब भाखड़ा बांध बनना था दोस्तों, तो यहाँ पर जो गांव डूब गए दोस्तों, 256 विलेज डूब गए जब ये भाखड़ा बांध बना। उसी में सांढू का मैदान भी डूब गया। उसी में क्या हो गया कि सांढू का मैदान भी डूब गया।
तो यहाँ के लोग बड़े अपसेट हुए, कुछ कहावतें बनी कि कुछ मंडयाली इस बिलासपुरी लैंग्वेज में कहलूरी है ना, बिलासपुर का जो पुराना नाम है वो है कहलूर, तो कहलूरी लैंग्वेज में कुछ कहा गया कि ए बे आसा कित्थी लगाना नलवाड़ी मेला सांडूरे मैदाना, कुछ इस तरह का सेंटेंस कहा गया। लेकिन बाद में जो ये नलवाड़ी फेयर आपका अपना लगता है, ये लगा दोस्तों लुहणू के मैदान में, लुहणू में। कहाँ लगा? लुहणू में लगा। बताया मैंने आपको नलवाड़ी मेला डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने 1889 में शुरू करवाया था। ठीक है, बाकी देखते हैं। इसकी जो गोविंद सागर बांध की जो ऊंचाई है दोस्तों वो है 225 मीटर। 225 मीटर क्या है इस गोविंद सागर बांध की, क्या है दोस्तों? ऊंचाई है, ऊंचाई पर यह स्थित है। ठीक है, और ये हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है, बहुत जरूरी पॉइंट है। ये कैसा है? हाईएस्ट ग्रेविटी डैम ऑल ओवर इंडिया में, पूरे के पूरे भारत में अगर आपको आएगा कि हाईएस्ट ग्रेविटी डैम कौन सा है, तो वो है दोस्तों आपका गोविंद सागर बांध। अगर सिंपल आया कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो वो है टिहरी बांध। बताना कहां पे है, ऑप्शन कमेंट सेक्शन में। ठीक है जी, तो ये हो गया दोस्तों हमारा गोविंद सागर बांध के बारे में। अब देखो यहां से जो बेसिक सवाल आपको हर जगह पढ़ने के लिए मिलेंगे। गोविंद सागर बांध किस डिस्ट्रिक्ट में है? बिलासपुर में। किस नदी के ऊपर है? सतलुज नदी के ऊपर है। ठीक है जी, बिलासपुर में है, ऑल क्लियर। अगली जो हमारी झील है, जो अगली कृत्रिम झील है, देखो इनको हम मैन मेड, कृत्रिम और क्या कह सकते हैं, मानव निर्मित झीलें कह सकते हैं, है ना। तो अगली जो हमारी झील है, जिस झील का नाम है दोस्तों पौंग झील, पौंग लेक, पौंग झील। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जस्ट अभी मुझे याद आया कि देखो आप ट्रैफिक इंस्पेक्टर की वीडियो देख रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि दोस्तों आपके लिए एक मॉक टेस्ट बनाया गया है जो आपका 1 जून को होगा। वो कब होगा? आपका 1 जून को होगा, और आप उस टेस्ट को बार बार दे सकते हैं। उसकी जो कीमत है वो है 39 रुपीज़। तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, 8988434696 पर आपने मुझे व्हाट्सएप करना है और सिंपल लिखना है मॉक टेस्ट। ठीक है, आपको एक लिंक 1 जून को मिल जाएगा, उस ग्रुप में आपको टाइमिंग बता दी जाएगी, और वो टेस्ट आधे घंटे का होगा दोस्तों। ठीक है, जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर है, मैथ से लेकर, यानी जिस तरह का वो पेपर होता है, लेकिन क्वेश्चंस कम किए हैं। मतलब ऐसे आपके 170 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उसमें जो है मैंने क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 50 के आसपास क्वेश्चंस रखे हुए हैं। लेकिन वो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं दोस्तों जो मैंने खुद बनाए हुए हैं, यानी जो टॉपिक हमने किए हैं या जिस तरह के सवाल हमारे से एग्जामिनर पूछ सकता है, उस तरह के जो है मैंने पॉलिटी वॉलिटी ज्योग्राफी यानी हर चीज़ आपको पेपर बना के रखा है। ये नंबर है, 1 जून को एग्जाम होगा, समय आपके पास है। तो 39 रुपीज़ का कॉस्ट है। ये आपको सिर्फ पल गूगल पे करने हैं और स्क्रीनशॉट सेंड करना है मुझे इसी नंबर पे, आपको डायरेक्टली ग्रुप में ऐड किया जाएगा और आप टेस्ट एंजॉय कर सकते हैं। फिर आप उस टेस्ट को जब मर्जी दें, है ना। इसी तरह से आपको टेस्ट सीरीज भी लाई जाएगी। अगले अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं, जिस टॉपिक का नाम है पौंग झील। देखो ये जो पौंग झील है, इसको महाराणा प्रताप सागर के नाम से जाना जाता है। महाराणा प्रताप सागर झील के नाम से इस झील को जाना जाता है। सबसे पहले कुछ बेसिक सवाल कि ये जो पौंग बांध या जो पौंग झील है ये कहाँ पर है? ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है और किस नदी के ऊपर है? रिवर ब्यास के ऊपर ये स्थित है। दोस्तों 2020 के अकॉर्डिंग कुछ करंट अफेयर के संबंधित मैं आपको इसमें कुछ फैक्ट डाल देता हूं जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, सिर्फ यहीं पर मिलेंगे। तो लिखिए, जो पौंग झील है दोस्तों, यहां पर जो है ना पक्षी विहार है। यहां क्या है? पक्षी विहार। यानी पक्षी विहार कहने का मतलब यहां पर आपको बहुत बहुत डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स मिलेंगे। उनकी जो स्पीशीज है वो बहुत डिफरेंट है, ऑलमोस्ट 114 स्पीशीज के आपको बर्ड मिलेंगे। और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में दोस्तों यहां पर जो वृद्धि आई है बर्ड्स के उसमें वो 68% इंक्रीज हुई है स्पीशीज, 68% ग्रो हुई है बर्ड्स, यानी काफी बहुत बड़ी बात है। देखो 2 फेब को वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। 2 फेब को क्या मनाया जाता है? आर्द्र भूमि दिवस, नेशनल वेटलैंड डे।
नेशनल वेटलैंड डे। तो इस बार जो वेटलैंड डे मनाया गया दोस्तों वो मनाया गया पौंग झील में। ठीक है, पौंग झील मतलब कांगड़ा में पौंग झील में क्या मनाया गया, वेटलैंड डे मनाया गया। इस तरह से आपको कुछ सवाल बन सकता है। जब पौंग झील का निर्माण हो रहा था दोस्तों, तो जब ये तैयार हुई तो ये तैयार हुई थी आपकी 1975 में। 1975 में ये रेडी हुई। तो जब ये रेडी हुई यहां पर एक गांव डूबा था जिस गांव का नाम था देहरा गोपीपुर। देहरा गोपीपुर। पूछा जा सकता है कि देहरा गोपीपुर जो एक गांव था वो किस झील के बनने से डूबा, तो वो बना था, वो डूबा था दोस्तों पौंग झील के बनने से। ठीक है जी, आगे लिखिए। यहां पर 2020 में दोस्तों बर्ड फेस्टिवल भी मनाया गया। आपको पूछा जाएगा कि भारत में किस स्थान पर बर्ड फेस्टिवल मनाया गया, तो वो मनाया गया कांगड़ा में। फेस्टिवल, बर्ड फेस्टिवल भी मनाया गया। ठीक है जी, इसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट में इसका डिस्कस करते हैं। ये पूरे के पूरे देश का सबसे ऊंचा रॉकफिल डैम है। कैसा है, देश का सबसे ऊंचा रॉकफिल डैम। रॉकफिल डैम, इसकी जो लेंथ है आपने लेंथ याद रखनी है और एरिया सिर्फ एक ही झील का याद रखना है, वो रखना है गोविंद सागर डैम का। ठीक है, डैम एरिया नहीं पूछते हैं लेकिन क्या पता पूछ लिया जाए, लेकिन लेंथ आपको जरूर याद रखनी है। जो पौंग झील की जो आपकी लेंथ है दोस्तों लिखिए वो है 42 किलोमीटर। 42 किलोमीटर जो है पौंग झील की क्या है दोस्तों, लंबाई है। चलिए अगली झील करते हैं। अगली जो हमारी झील है उस झील का नाम है दोस्तों पंडोह झील, पंडोह डैम। अब देखो आप सोचेंगे कि डैम और झील क्या मैटर क्या है। देखो दोस्तों, जो भी मानव निर्मित झीलें होती हैं, है ना, वो डैम के बनने से बनती है। जब कहीं पर डैम बनेगा ना तो वो झील ऑटोमेटिक बन जाती है ना। तो समझ रहे होंगे आप। तो अगली जो हमारी झील है उस झील का नाम है पंडोह, पंडोह झील। तो ये जो पंडोह डैम है, पंडोह डैम, ये पंडोह डैम जो है ये मनाली मार्ग पर है। मनाली जाते समय पंडोह एक जगह आती है, वहां पर ये डैम है। इस पंडोह डैम के साथ में ही दोस्तों एक बहुत फेमस टेंपल है जिस टेंपल का नाम है बगलामुखी मंदिर। बगलामुखी मंदिर। ये कहा जाता है दोस्तों कि जब ये पंडोह डैम नहीं बना था या पंडोह झील नहीं थी, उससे पहले जो मंदिर था वो झील में था, यानी उस स्थान पर था। जब वो डैम बना तो वो मंदिर उस झील के नीचे है। अब बाद में वो मंदिर उस पंडोह झील के लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट या राइट साइड में, लेकिन साथ में है। अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है कि किस तरफ है, वो डिपेंड करेगा कि आप किस जगह से आ रहे हैं। अगर आप इस तरफ से आएंगे तो वो अलग पोजीशन पे होगा, पर लेकिन आपको इतना नहीं पूछेंगे लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में। सिंपल इतना पूछा जा सकता है डीप में कि पंडोह झील के साथ में किस देवी को मंदिर है, तो वो है दोस्तों बगलामुखी माता का मंदिर, है ना। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि किस माता को राजनीति की माता कहा जाता है, किस माता को हिमाचल प्रदेश में राजनीति की माता कहा जाता है। ये सवाल मेरा आपके लिए है। अच्छा, ब्यास, अच्छा ये जो डैम है ये भी दोस्तों ब्यास नदी के ऊपर है और ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। और इस पंडोह डैम की जो लंबाई है वो है 14 किलोमीटर। पंडोह डैम की लंबाई कितनी है, 14 किलोमीटर। अगली और आखिरी हमारा जो लेक है उस बांध का नाम है चमेरा, चमेरा बांध। चमेरा बांध भी दोस्तों मैन मेड बांध है। ये चंबा में है और रावी नदी पर है, चंबा में है और रावी नदी पर है। पर देखो यहां से मैं आपको कुछ ऐसी चीज बताऊंगा जो आपको आश्चर्यचकित कर देगी। चमेरा बांध से होते हुए दोस्तों एक सड़क जाती है साथ साथ में ही, वहां पर एक मंदिर है भलाई माता। भलाई माता की ओर चमेरा बांध के साथ एक सड़क जाती है, उसी ओर को ये मंदिर है।
और इसी मंदिर के आसपास में दोस्तों एक घाटी है, जिस घाटी का नाम है भांदल घाटी। कौन सी घाटी है दोस्तों? भांदल घाटी है। ये जो चमेरा बांध है, चंबा में एक बहुत फेमस स्थान है, जिस स्थान का नाम है रख। चंबा में किस स्थान पर है? ये रख स्थान पर दोस्तों ये चमेरा बांध है। ठीक है। डलहौजी से अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर की दूरी पर यह डैम है। डलहौजी से, जो एक बहुत फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहां से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर जो है ये चमेरा बांध है। तो ये थे दोस्तों आपकी डिमांड के ऊपर, जो आपने कहा था कि जो मैन मेड कृत्रिम झीलें हैं या मानव निर्मित झीलें हैं उनके ऊपर वीडियो लाई जाए। तो ये वीडियो रही। अब मेरी आप सभी से यही गुजारिश है दोस्तों कि आपकी डिमांड पूरी की गई। अब आपका काम है कि आप मेरी डिमांड पूरी कीजिए दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जितना ज़्यादा दोस्तों आप वीडियो को लाइक करेंगे उससे मुझे पैसे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन जो वीडियो की रीच है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी वो वीडियो उन स्टूडेंट्स तक पहुंच सकती है जो उम्मीद करते हैं कि हम भी डैम हिमाचल प्रदेश ट्रैफिक इंस्पेक्टर की फ्री सीरीज को एंजॉय कर सकें। तो इसी के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करना चाहता हूँ। जो भी इस चैनल के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस वीडियो को देखा, तो उनको मेरा नमन। इस वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।